हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पॉल्यूशन एंड प्रेगनेंसी। आज के टाइम में पॉल्यूशन सबसे बड़ा हेल्थ डेंजर बन चुका है और प्रेगनेंसी में तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा होता है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है प्रेग्नेंट वुमन पर, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पॉल्यूशन का प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले बेबी के डेवलपमेंट पर इसका असर होता है। हाई पॉल्यूशन से लो बर्थ वेट का रिस्क बढ़ता है। बेबी के लंग्स, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट पर इफेक्ट होता है। अब मदर के हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा? मदर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमा है यदि मदर को तो उसके सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं। हाई बीपी स्पेशली प्री एक्लेम्शिया का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ज्यादा पॉल्यूशन से प्रीटर्म लेबर का रिस्क तो बढ़ता ही है। 2.5 जैसे पार्टिकल बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन बढ़ा देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। इसी में पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहला काम, आपको मास्क जरूर पहनना है। जब भी आप घर से बाहर निकले N95 मास्क पहन कर निकले। नॉर्मल कपड़े के मास्क से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, इसलिए आपको N95 मास्क ही पहनना है। पीक पॉल्यूशन आवर्स जैसे कि मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको घर से नहीं निकलना है। सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। इस टाइम में घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं। पॉसिबल हो तो HEPA फिल्टर प्यूरिफायर का यूज करें। यदि नहीं है पॉसिबल तो घर में आपको क्रॉस वेंटिलेशन को अवॉइड करना है, इंडोर प्लांट्स लगाना है। और जब भी आप घर पर बाहर से वापस आते हैं तो आपको नेजल वॉश करना है, यानी कि फेस को और नोज को वॉश करना है। सलाइन स्प्रे का यूज कर सकते हैं या ल्यूकवार्म वाटर का भी यूज कर सकते हैं। ये पॉल्यूटेंट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है, हाइड्रेशन एंड डाइट। 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड अपनी डाइट में लेने हैं, जिनमें विटामिन सी हो, जैसे नींबू, आंवला, ऑरेंज, गाजर और फ्रूट्स, जिसमें ओमेगा 3 मिलता है, जैसे वॉलनट एंड सीड्स। ये आपकी बॉडी के पॉल्यूशन को कम करके इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और आपकी लड़ाई को, कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। आपको अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना है। कोई भी चेकअप मिस नहीं करना है। पॉल्यूशन एक्सपोजर में बीपी, ग्रोथ स्कैन और फीटल वेलबींग मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रेगनेंसी में पॉल्यूशन है यदि, तो आपको क्या अवॉइड करना है? सबसे पहले तो ट्रैफिक हैवी रोड्स पर आपको नहीं जाना है। जो भी हाईवे होते हैं, बस स्टैंड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जाने से बचें। स्मोकिंग एरिया से दूर रहें। एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग दोनों को अवॉइड करना है। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, आउटडोर को अवॉइड करना है। अगर वॉक जरूरी है तो घर में ही वॉक करें। इंडोर वॉकिंग भी उतनी ही इफेक्टिव होती है। आप जब भी घर को क्लीन करते हैं तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल होते हैं। स्वीपिंग में, डस्टिंग में, ये भी प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है, या करना है तो मास्क पहन कर करना है। अब वो सिचुएशन जब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, जैसे यदि अगर पॉल्यूशन के एक्सपोजर से आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, आपको कंटिन्यूस कफिंग हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपको मिलना है। चेस्ट में कभी भी टाइटनेस हो तो आपको तो डॉक्टर के पास जरूर जाना है। बेबी के ऊपर इफेक्ट कैसे पता चलेगा? यदि आपको बेबी के मूवमेंट कम फील हो रहे हैं या आपका बीपी का आपको लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, मतलब बीपी बढ़ सकता है। इन सारी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी में आप कुछ टिप्स का यूज करती हैं और पॉल्यूशन को काफी हद तक अवॉइड कर सकती हैं, तो परेशान ना हो, टेंशन नहीं लीजिए। सही प्रिकॉशन के साथ आप अपने बेबी को बिल्कुल सेफ रख सकती हैं। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।